हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक कोड। थोड़ा सा आसान लेक्चर होगा। पिछले कुछ लेक्चर्स थोड़े से हेक्टिक आ रहे थे और आने वाले कुछ लेक्चर भी हेक्टिक से होंगे, बट उस बीच में एक आसान टॉपिक आता है जेनेटिक कोड का, जिसमें हम लोग मैक्सिमम चीज़ें हम पहले से जानते हैं। हमें नाम सुने से हैं ये अनएम्बिजियस है ना, डीजेनरेसी, यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल है मतलब कोडोन, ठीक है। और आपका ये वोबर हाइपोथेसिस, मतलब ये सब हमने कहीं ना कहीं यूजी के टाइम पे पढ़ा होता है, इतना कुछ नया सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करूँ जेनेटिक कोड। अब देखो इसकी ज़रूरत क्या और ये है क्या, मेरी बात समझना। जब मेरी इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी तो उसको कहाँ लाया गया, एमआरएनए में लाया गया, है ना, मतलब मैसेज आरएनए के फॉर्म में लाया गया। क्या बोला है इसको, क्या बोला है इसको, मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन बोला मैंने इसको, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोला मैंने इसको। बट ये हो क्यों पा रही थी, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्री है बेस। अगर मेरा यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे यूरेसिल आ जाता था, याद है, यहाँ पे ग्वानिन है तो यहाँ पे साइटोसिन आ जाता था, याद है, सी आ गया। तो ये सब क्यों हो पा रहा है, बिकॉज बेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। तो इसलिए हम डीएनए से जो डबल स्टैंड है उसको आरएनए में हम कोड कर पा रहे थे। बट अब मेरा क्या आने वाला है, अब चैप्टर जो आगे बढ़ेगा वो एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन। बट मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा मुझे पता ही नहीं चल रहा कॉम्प्लीमेंट्री ऐसा, कि जो मैं एमआरएनए से प्रोटीन बना सकूँ, यानी कि अमीनो एसिड जोड़ सकूँ। ये कौन सा सिस्टम है, यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट्री फेल हो गया, ये सिस्टम फेल हो गया। तो यहाँ से यार अब क्या होगा, एमआरएनए के ऊपर जो लिखा है ना इन्फॉर्मेशन, अब वो इन्फॉर्मेशन लिखी पड़ी है कोड की फॉर्म में, एक कहीं ना कहीं उसको अब मुझे डिसअपीयर करना है, मतलब उसे कुछ उसका राज खोलना है, ठीक है। तो वो मुझे समझना है। तो मैंने क्या बोला, आपका ये एमआरएनए है, मान लो 5 प्राइम से ये मान लो 3 प्राइम, स्टार्ट करते हैं हमेशा AUG, स्टार्टर होता है ना AUG, ठीक है, AUG। फिर आगे कुछ मान लो यू मान लो, है ना, UCA मान लो, लास्ट तक ऐसे चलते चलते लास्ट में मान लो UAA आ गया, ठीक है। तो ये आपका एक एमआरएनए है। तो इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ के क्या बनाना है। मेन मोटिव क्या होता है, मेन मोटिव होता है आपका प्रोटीन बनाना, मेन मोटिव होता है प्रोटीन बनाना। तो अब ये कौन सा सिस्टम है, मैं यहाँ कैसे पहुँचूँ, ठीक है। तो यार कुछ नहीं हुआ, मैंने एमआरएनए में 3 लेटर है कोडोन का कुछ डिस्कवरी इस तरीके से हुआ। 3 ही क्यों हुआ ये डिस्कस करेंगे। बट क्या हुआ, आ सेट ऑफ 3 लेटर कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मान लो स्टार्टिंग के 3 ये ले लिए, फिर ये 3 ले लिए, फिर ये 3 ले लिए, है ना, जिनको मैंने कोडोन बोला। तो ये एक कोडोन हो गया, ये एक कोडोन हो गया, ये एक कोडोन हो गया, ठीक है। और ये एक कोडोन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, स्पेसिफिक है एक अमीनो एसिड को बुलाने के लिए। हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में, ऊपर से टीआरएनए आता है, अमीनो एसिड लेके आएगा वो, और कुछ हम बढ़िया करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से चलेगा, मतलब हम लोगों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया जो कि कॉम्प्लीमेंट्री जैसा कुछ होगा, मानता हूँ मैं, टीआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री करेगा, बट कुछ तो अलग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको 3 लेटर कॉम्बिनेशन देखने मिल रही है। जैसे आपने क्या बोला, कोडोन बोला, जिसने आपने क्या बोला, कोडोन बोला, ठीक है। तो कोडोन किसकी लैंग्वेज है, आपकी एमआरएनए की, यानी कि AGC और T लिखूं क्या, नहीं, एमआरएनए बोला ना मैंने, यू लिखोगे। तो इस फॉर्म के इनके कुछ कॉम्बिनेशन होंगे वैसे। और कैसे पढ़ा जाएगा इसको, कैसे रीड किया जाएगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उल्टा पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, आपको 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ना है और ट्रिपलेट की फॉर्म में पढ़ना है, एक साथ 3 न्यूक्लियोटाइड, एक साथ 3 बेसिस को पढ़ना है ना। मान लो लिखा है, बहुत सारे लिखे हैं, AUGC, है ना, CU, कुछ भी A मान लो, कुछ भी मान लो लिखा है, ठीक है। तो आपको एक साथ 3 पढ़ना है, तो ट्रिपलेट होता है। अब ये ट्रिपलेट क्यों होता है, मेरी बात समझो, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, मेरी बात समझना। हमारे पास अमीनो एसिड कितने हैं, आप बोलोगे 20 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड है, ठीक है। अब मैंने चलो सपोज करा कि एक बेस, मान लो एडेनिन है अकेला, एक अमीनो एसिड कोड करता है, मतलब एक बेस एक अमीनो एसिड कोड करता है। तो कितने बेस है मेरे पास, बताओ कितने बेस है, 4। तो कितने हो पाएंगे अमीनो एसिड कोड, 4। लेकिन हमारे पास कितने, 20। इसका मतलब अकेला एक बेस तो कोड नहीं करता एक अमीनो एसिड को, क्योंकि अगर ऐसा कर रहा होता तो केवल 4 अमीनो एसिड ही कोड हो पाते। चलो सपोज करते हैं कि 2 लोग कोड करते हैं एक साथ, है ना, 2 लोग कोड करते हैं एक साथ, एक सेकंड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, 2 लोग कर रहे हैं एक साथ, तो 2 के बाद 4 लगाओ, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ, 2 × 4,
4 2 जा 8, 8 2 16, कितने अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे? आप बोलोगे 16 अमीनो एसिड कोड हो पाएंगे, बट मेरे पास कितने अमीनो एसिड है बताओ? 20, यानी कि मैं 2 वाला सिस्टम भी नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज 2 वाले से आपके जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो केवल 16 अमीनो एसिड तक हो पाएंगे, आपके 20 अमीनो एसिड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लेते हैं 3, है ना। अब हम लेते हैं 3 की पावर 4, कितना निकल के आएगा? 64। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि यार 64 क्या बनेंगे? आप पे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो कि कोड करेंगे 20 अमीनो एसिड्स को। इसका मतलब बहुत सारे आप देखोगे, अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, यहाँ देखो बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं, देखो सेम अमीनो एसिड, है ना, सेम अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि 64 कोडोन्स एक्चुअली में 61 ही होते हैं, बिकॉज 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, 61 अमीनो कोडोन आपके 20 अमीनो एसिड कोड करेंगे। तो हमने ट्रिपलेट को ले लिया। 2 और 1 क्यों नहीं समझ में आ रहा है ना? समझ में हमको आ रहा है। ठीक है, अब 64 कॉम्बिनेशन बने ट्रिपलेट में कि परमुट, मान लो AUG एक कॉम्बिनेशन, ऐसे UUU एक कॉम्बिनेशन, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 64 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, है ना, किसी को आगे पीछे कर करके। उनमें से 61 क्या करेंगे? अमीनो एसिड को कोड करने में हेल्प करेंगे, और जो 3 होंगे उसे आप स्टॉप कोडोन बोलोगे, जैसे कि UAG एम्बर, UGA ओपाल एंड UAA ओकर। ठीक है ना, तो आप इनके नाम याद कर लो, यहाँ से MCQ आएगा, ऑब्वियस सी बात, पक्का आएगा, मैंने बोल दिया मतलब आएगा। ठीक है, आएगा, आता है यार। ठीक है, अब 61 कोडोन क्या करें? अमीनो एसिड को कोड करेंगे। ठीक है, इसमें से एक होता है यार AUG, उसके बारे में अलग से जान लो। AUG आपका अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, बिल्कुल मिथ्योनिन होता है अमीनो एसिड, उसके लिए कोड करता है, लेकिन साथ में ये इनिशिएटर भी है, मतलब कि यहाँ से इनिशिएटर होगा, है ना, स्टार्ट बोल दो यार, स्टार्ट बेटर है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका mRNA होगा उसमें जो पहला वाला होगा वो हमेशा AUG मिलेगा, वो आपका अमीनो एसिड कोड करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन साथ में ये स्टार्टिंग कर रहा है ना, स्टार्टिंग कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है आपकी ट्रांसलेशन को पूरी। ठीक है, चलो समझते हैं आगे। अब मुझे जेनेटिक कोड जो मैंने बताया आपको वो 3 वाला, उसके कुछ फीचर्स को जानना है जो कि बहुत आसान है, मुझे लगता है आपको आते होंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? स्पेसिफिसिटी या फिर अनएम्बिजियस। मतलब क्या है कि आपको जो एक कोडोन है ना वो केवल एक अमीनो एसिड कोड करेगा। मैंने बोला आपसे चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपका है कुछ UUU, फिनाइल एल्निन कोड करते हैं, है ना। मान लिया यहाँ पे लिखा चलो AUA, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कोड करेगा आइसोल्यूसिन को, ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आइसोल्यूसिन को कोड करेगा, अमीनो एसिड है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला एक कोडोन है आपका ये, यहाँ पे मान लो ये UUU, है ना, ये हमेशा कोड किसे करेगा? फिनाइल एल्निन को कोड करेगा, है ना, और UUA किसे कोड करेगा? ल्यूसिन को। तो इसे बोलते हैं अनएम्बिजियस। आप कोडोन के ऊपर खड़े होकर सोचो कि आपका AUA हमेशा इसको ही कोड करेगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा। ये होता है स्पेसिफिसिटी, कि एक कोडोन हमेशा एक अमीनो एसिड कोड करेगा, एक कोडोन एक अमीनो एसिड कोड करेगा। ठीक है, और आपकी बात क्या है कि यूनिवर्सल है, मेन क्या यूनिवर्सल है, मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीसीज टू स्पीसीज चेंज करेगा ये, है ना, ये सेम रहेगा। बट एक्सेप्शन आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया DNA होता है, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। जैसे सपोज लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे AUA है, नॉर्मली क्या होता है? ये आइसोल्यूशन करता है, ठीक है, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये मिथ्योनिन करता है ना। जो काम यहाँ पे AUG कर रहा है वो यहाँ पे AUA कर रहा है। तो ये एक्सेप्शन है कि यूनिवर्सल हर जगह हर स्पीसीज सेम है, बट माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने मिलते हैं। ये आपको नॉन ओवरलैपिंग है और नॉन पंक्चुएटिंग, यानी कि अगर आपका कुछ लिखा है, मान लीजिए AUG CCC UAU, है ना, UAG कुछ लिखा है, ऐसा लगातार लिखा है, ठीक, कोई गैप नहीं होना चाहिए। चलो बन गया हल्का सा, बट आप पढ़ोगे कैसे इसको? आप इसको इसके नॉन ओवरलैपिंग, ऐसा नहीं कि जी के ऊपर सी ओवरलैप कर दो, इस तरीके से नहीं, नॉन ओवरलैपिंग आप इसे पढ़ोगे। AUG एक कोडोन हो गया, CCC एक कोडोन हो गया, UAC एक कोडोन हो गया, UAG एक कोडोन हो गया, है ना, लगातार पढ़ोगे, बीच में कोई ऐसा नहीं है कोई गैप है, पंचुएशन है, कुछ भी नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है? डीजेनेरेसी।
इसका मतलब क्या है कि एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोडोन से कोड हो सकता है। मैं समझाता हूँ, मेरी बात समझना। अभी हमने अनएम्बिगियस पढ़ा था, उसका थोड़ा सा देखेंगे। पहले आप समझो, जो आपका ये डीजेनरेसी है, इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लो ये ग्लाइसिन है, ये आपका इस वाले से भी कोड हो सकता है, इस वाले से भी, इस वाले से भी, इस वाले से भी। मतलब ग्लाइसिन क्या है, बहुत लोगों से प्यार कर रहा है इस तरीके से, मतलब इस वाले से भी, इस वाले से भी, इस वाले से भी, इस वाले से भी कोड हो सकता है, ठीक है। बट अनएम्बिगियस क्या था कि केवल ये वाला जो है GGU, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन को कोड करेगा, एक तरफा प्यार कर रहा है एक तरीके से। लेकिन ग्लाइसिन यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। समझ में आ रहा है क्या? जब मैं कोडोन के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अमीनो कोड करे, तो वो हो गया अनएम्बिगियस। लेकिन एक अमीनो एसिड के ऊपर देखोगे तो उसको कोड करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला आपसे, आप मुझे बताओ, मैं जो समझाता हूँ आपको और अच्छे तरीके से, मुझे बताओ, है ना, GCU किसे कोड करेगा, देख के बताओ। हाँ, लिखा भी है, चलो। GCU कहीं लिखा है, GCU कहीं लिखा है, G ये रहा, C ये रहा, है ना, U यहाँ मिलेगा, GCU ये रहा, है ना। तो क्या हो गया, ये एलिन को कोड करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। आपसे मैं GCU बोला, आप बोलोगे ये कोड कर रहा है एलिन को, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब मैंने बोला मुझे बताओ एलिन किसके कोड से बना होगा, तो आप बोलोगे डाउट है, आप बोलोगे इट मे बी GCU, इट मे बी GCC, इट मे बी GCA और इट मे बी GCG। समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना, जो पहला वाला स्टेप है, ये आपका अनएम्बिगियस है कि एक कोडोन एक अमीनो एसिड। बट जो दूसरा जो एलिन वाला, वो अमीनो एसिड के रिस्पेक्ट में सेम अमीनो एसिड मोर देन 1 कोडोन से कोड हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मोर देन 1 कोडोन से कोड हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है आपको पहले से भी आता ही होगा। ये सब क्यों पॉसिबल हो पाता है? देखो क्या होता है, बात समझना। मैंने आपसे बोला कि आपके पास 64 कोडोन हैं, उनमें से 61 जो कोड करते हैं, है ना। 3 तो स्टॉप कोडोन है, उनकी बात हटा दो। तो 61 कोडोन है, तो उनके लिए 61 क्या होंगे? आप देखोगे टीआरएनए भी होने चाहिए क्या? मैं बोलूँगा नहीं, इतने टीआरएनए नहीं होते हैं, है ना। आगे चल के और अच्छे समझोगे टीआरएनए की क्या इंपॉर्टेंस है, वो अमीनो एसिड को लेके आता है। बट मैं समझता हूँ आप यार MBBS या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, तो आपको हल्का हल्का UG लेवल पे पढ़ा होगा आपने, हल्का सा यार, ज़्यादा नहीं। मैं हर चीज़ तो लेके चलता ही हूँ, बट हल्का सा, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, चलो सपोज करो एक आपका mRNA है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, एक आपका ये लिखा हुआ है UCA, ये लिखा हुआ है ना, UCA। तो इसके लिए टीआरएनए कौन सा आएगा, इसके लिए टीआरएनए कौन सा आएगा? आप बोलोगे इसके लिए टीआरएनए आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला, कौन सा? AGU। कौन सा वाला आ गया बताओ? AGU। और इससे बाउंड हो गया और आपका सीरीन आ गया, आपका सीरीन आ गया, अमीनो एसिड आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ मान लो ए की जगह 3rd नंबर पर आपका मान लीजिए C है, तब कौन सा वाला टीआरएनए आएगा? सेम आएगा। हैं, आप क्या बोलोगे, अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, फिर भी चलता है, फ्रीडम है, फ्रीडम। 3rd नंबर पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर है, फ्रीडम है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट्री नहीं भी होगा चलेगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे U होता, कॉम्प्लीमेंट्री है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, U है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे आपका A होना चाहिए था, फिर कॉम्प्लीमेंट्री होता, बट U से भी काम चल जाएगा। 3rd वाला फ्रीडम दे रखा है। जब भी आप देखते हो यहाँ पे, नोटिस करते हो आप, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, एक सेकेंड, ये सब लोग एक अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, लेकिन ये जनरली कितने से डिफर है? केवल लास्ट वाले अमीनो, बिकॉज लास्ट वाले से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जनरली इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे इस चीज़, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस वजह से आपके जितने टीआरएनए होते हैं उनकी मात्रा कम होती है एज़ कम्पेयर टू 61 कोडोन से, 61 कोडोन से, है ना। वरना तो हर एक कोडोन के लिए हर एक अपना स्पेसिफिक टीआरएनए चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। टीआरएनए का नंबर कम होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ वोबल हाइपोथेसिस। किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने इसको प्रपोज किया था। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि वोबल हाइपोथेसिस क्या बोलती है आपसे, जो आपका 3rd नंबर का जो बेस है उसके लिए जो टीआरएनए है वो थोड़ा फ्रीडम है, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो ना हो वो चलेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3rd नंबर वाले के लिए इतना देखो, जी सब में सेम है क्योंकि ये जरूरी था, है ना। लेकिन लास्ट वाला अलग है,
लास्ट वाला अलग है लेकिन बन ग्लाइसिन रहा है, मतलब लास्ट वाले की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रखी है वोबल हाइपोथेसिस में। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया। 15 मिनट की वीडियो बन गई है, बट मुझे लगता है ये लेक्चर रिलेटिवली जो पिछले लेक्चर्स कुछ रहे हैं उनसे काफ़ी आसान रहा होगा, बिकॉज आपको बहुत कुछ पहले से आता होगा। ठीक है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, मे बी वोबल हाइपोथेसिस इज अ न्यू वन। ठीक है ना, इसके अलावा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस। ठीक है, बाय।